मेरा सबसे पहले इस मातृशक्ति से पूरे भारतवासियों से सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। वार्ता हुई है, विधायक जी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा और दोषी को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। जो आरोप लग रहे हैं ये तो कहीं ना कहीं विधायक जी की तरफ जब जो है घटना में सामने नहीं आना हो तो उसका क्या, तो जांच हो गई, सब कुछ हो जाएगा, तब उसके बाद आएंगे तो उसका क्या फायदा है? कैसी पॉलिसी कर रहे हो आप? क्या फायदा उसके बाद? जब जिस समय होता है जांच का और जिस समय सहयोग देने का उस समय वो खड़े न हो, उसके बाद आए, उसका क्या फायदा है? क्या फायदा है उसका आने का? दुख के समय जो खड़ा ना हुआ तो वो नहीं मान सकते। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पाठ संदेश। इस वक्त हम उत्तरकाशी जनपद के मोरी विकास खंड से पुरोला में एक बड़ी शर्मनाक घटना घटती है और एक शिक्षक द्वारा एक नाबालिग युवती पर जो है कहीं ना कहीं दुराचार का मामला सामने आता है और इस मोरी विकास खंड की वो पीड़िता रहने वाली है और कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे क्षेत्र के लोग जो है यहाँ एकत्रित हुए हैं और क्या कुछ पूरा प्रकरण है, लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, लोगों से जानने का पूरा प्रयास करेंगे। और यदि इसे और देखा जाए तो क्षेत्र की महिलाएं तक आज जो है कहीं ना कहीं मंदिर परिसर में यहाँ बैठी हैं और मोरी में हम इस वक्त हैं, तो सीधे हम लोगों से भी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है। और कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिस प्रकार से मेडिकल रिपोर्ट में छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है, इसमें राजनीति की बू आ रही है, बहुत से प्रकरण है, तो सीधे हम जनता से बात करेंगे क्या कुछ लोगों का इस पूरे प्रकरण में कहना है। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा। सर ये मीटिंग जो रखी गई है, क्या इसका उद्देश्य है? इस मीटिंग का खास उद्देश्य है कि ये इस तरीके की घटनाएं आगे भी हो सकती है कि जो ना आगे हमारी बहू हैं, बेटियां हैं, ऐसे दुष्कर्म से बच जाए और हम इस संघर्ष को बहुत आगे ले जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या लग रहा है पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं मेडिकल रिपोर्ट से भी छेड़छाड़ की बात आ रही है, पूरे ब्लैंक पेपर में भी सिग्नेचर की बात सामने आ रही है? हाँ, ये बहुत गलत बात है, इसमें षड्यंत्र की भी बू आ रही है। जो उनके साथ है वो अनपढ़ है, उनके साथ कभी भी कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं, इसलिए हम जो है पहले ही आगाह कर दिया हमने ताकि ऐसा ना हो। जी सर, किस नजरिए से आप ये पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं? बहुत ही निंदनीय घटनाक्रम ये पूरा हुआ है और ये मोरी के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए बहुत निंदनीय है। एक छोटी सी बालिका के साथ जो स्कूल में अपनी एक शुरुआती पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ ऐसा एक कुकर्म जिस व्यक्ति ने किया है। ये दूसरी चीज जो हम देखें कि जो पिछले कुछ जो कांड हुए हैं पूरे प्रदेश में, अंकिता भंडारी कांड गए या निर्भया कांड गए, उस पे सरकारें नहीं जागी है और उसके ना जागने से ये पुनरावृत्तियां हो रही है। तो हमारा पूरा ये इस हजूम का ये मुख्य है कि जो भी व्यक्ति दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा यहाँ से मिले। और मेनली क्या है कि जो अभी हमारे संज्ञान में चीजें आ रही है कि जो वो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसको दबाया जा रहा है और उससे कोरे पेपर में जो साइन लिए जा रहे हैं वो बहुत निंदनीय है। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? विक्रम सिंह रावत। सर रावत जी, ये पूरा घटनाक्रम कहीं ना कहीं हमारे पूरे क्षेत्र को ही नहीं पूरे प्रदेश को बदनाम कर रहा है। ये एक बहुत ही मतलब दुखद विषय है। एक परिवार के साथ नहीं, ये पूरे मोरी ब्लॉक का पूरा उत्तराखंड का मामला है। लेकिन जिन तथ्यों ने जो ये मेडिकल रिपोर्ट है और आपका प्रशासन का जो राजनीतिक दबाव है, इस चीज की हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और जो दोषी है इसको जो तकड़ी सजा दिलाई जाए। किशोर सिंह राणा, उत्तराखंड आंदोलनकारी और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। और जो ये प्रकरण सुनने में आ रहा 2-3 दिन से, जो एक अशोभनीय कृत्य है, इससे बड़े आत्मा बड़ी दुखी हो रही है। अब इस पे क्या किया जाए? यदि सरकार पिछले समय के जो इस तरह के मामले हुए हैं उनमें सजग हो जाती तो शायद ये मामले आज ना होते हैं। और भविष्य में भी कोई गारंटी नहीं है, आज आदमी का सेफ होना बड़ा मुश्किल है। सरकार तुरंत संज्ञान ले, अन्यथा इसका सरकार को भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। लोग लामबंद होंगे नहीं तो करना पड़ेगा। हम आंदोलन जीवी हैं, हम आंदोलन करेंगे, सरकार को भी महसूस करा देंगे और ऐसे कुकृत्य करने वालों को भी महसूस कराएंगे और इसमें कठोर से कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जी हमारे साथ और भी लोग हैं। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? जी, मैं राजेंद्र सिंह कुमार जी, किस तरीके से जो निंदनीय एक घटना, कहीं ना कहीं गुरु शिष्य का एक ऐसा रिश्ता जिसको आज तार तार कर दिया? बिल्कुल, जो पीड़ित परिवार है, जो शोषिता का परिवार है,
वो बहुत निर्बल और बहुत गरीब है, तो उसकी दुर्बलता का लोग फायदा उठाना चाहते हैं। जो उस पीड़ित पक्ष से जो आरोपी पक्ष है वो बहुत रसूखदार है और उनके लोग का षड्यंत्र वहां तक लंबे हाथ है। अब गरीब का तो कोई हाथ होता नहीं है, उसके साथ तो जनता खड़ी होगी। और सबसे दुखद बात तो यह है कि हमारे जनप्रतिनिधि चाहे पूर्व है वर्तमान है और वर्तमान विशेषकर कोई भी जनप्रतिनिधि इस काम के लिए अभी तक आगे न आए, बहुत बड़े दुख की बात है। हमारे विधायक क्षेत्रीय विधायक है, मैं उनके प्रति विशेष रोष व्यक्त करता हूं, क्योंकि वो क्षेत्रीय विधायक होते हुए इतना समय हो गया और इतना समय होगा, ये सारा सोशल मीडिया में चल रहा है और चारों तरफ प्रचार चल रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी शकल तक नहीं दिखाई। बहुत दुख की बात। जी भाई नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार, लक्ष्मण पवार। एक्चुअली में ये निंदनीय विषय है। चलो एक जो घटना थी वो तो हो चुकी है, अब चलो पुलिस ने कह दिया कि हमने उसे भेज भी दिया है, टीवी भेज दिया है, पर विषय क्या है कि जो पीड़िता है वो एडमिट है हॉस्पिटल, दून अस्पताल में। हमारे देहरादून का सबसे बड़ा जो सरकारी अस्पताल है वो दून अस्पताल है, वहां एडमिट है, पर वहां पे कोई सुध नहीं ले रहा है, जो निंदनीय विषय है। कल मेरी जो लगातार वार्ता हो रही है तो मेरा इतना पर्सनल दबाव हर किसी अधिकारी को फोन करते हुए भी डॉक्टर आज सुबह संज्ञान लिया मामला, और डॉक्टर मैडम आज पहुंची है जो उस केस को देख रही है, और एक दिन पूरा मरीज वहां लेटा रहा, ग्लूकोज के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, न किसी को मिलने दिया गया। हाँ, एक दो बार पत्रकार बंधु गए तो उसके बाद उन्होंने बाहर सिक्योरिटी खड़ी कर दी, अब किसी को अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा है, और उनका तो उपचार नाम की तो सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है, उपचार हो ही नहीं रहा है। तो पहले तो हमें विशेष करके उस जो बालिका है उसके जीवन पे उस ध्यान रखना है, उसको अभी स्वस्थ करना है। रही बात कानून की, कानूनी प्रक्रिया हो रही है, और जो जनप्रतिनिधियों का इसमें जो क्या कहते हैं भागीदारी थी या उनका जो एक बढ़ चढ़ के जो सहयोग देना था उन्होंने, जिसलिए हम उनको चुनते हैं, वो भी सामने नहीं आ रहा है, वो दिख नहीं रहा है। जनप्रतिनिधियों का बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस केस की पहल मैं स्वयं कर रहा हूं। मैं स्वयं प्रोला था, मैं ये सारे लोग थे, हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, एसओ साहब से रेगुलर बात चल रही है, पर फिर भी देहरादून में प्रशासन हमारी कुछ नहीं सुन रहा है, वहां कोई सुध नहीं ली जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस मामले में कोई संज्ञान लिया हो या वहां व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए अभी तक तो कोई ऐसा बढ़ चढ़ के सामने आया नहीं है, न किसी ने बात रखी है। आप लोगों के माध्यम से भी इसकी बहुत निंदा होनी चाहिए और सरकार को इसको आड़े हाथों लेना चाहिए। तो चलिएगा, कहीं ना कहीं मातृशक्ति की और भी हम रुख करेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तमाम जो है क्षेत्र की माताएं बहनें एकत्रित हुई हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग यहाँ तक पहुँचे, हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। मेरा सबसे पहले इस मातृशक्ति से पूरे भारतवासियों से सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। क्या लग रहा है जिस तरीके से कहीं ना कहीं अभी तक जो है, क्या पीड़ित पक्ष से यहाँ के जनप्रतिनिधि या कुछ ऐसी सहायता उन्होंने जो पीड़ित परिवार को पहुंचाई? सर, किसी ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है। हम गरीब लोग भले हैं, लेकिन कोई जितने भी नेता लोग हैं, हमारे गांव के प्रधान से लेकर पूरे जिले तक भी बने हुए प्रमुख तक, किसी ने हमारी कोई सहायता नहीं की। सर, आज वहाँ पे जो भी लोग जा रहे हैं, वहाँ जो हमारे पीड़ित के अभिभावक लोग हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं थी, उन्होंने कोरे कागज लाए, उस पर साइन करवाई। अगर सर उनको जानकारी होती तो पूछते किस प्रकार के साइन ले जा रहे, और इस पे वो कुछ भी लिख सकते हैं। उन्होंने साइन तो ले लिए, आगे कार्रवाई कुछ भी कर सकते हैं। जी, किस तरीके से क्या लग रहा है मैम, आप लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या मुख्य कारण? जी, क्या मुख्य कारण? न्याय मिलने चाहिए। हमारी जो बालिका है, हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जो इस तरह से भेजेंगे बच्चों को स्कूल, तो हमें तो सबको, गांव वालों को सबको डर पड़ गया, अपने गांव से भी डर पड़ गया, स्कूलों से भी डर पड़ गया। अपना क्षेत्र का आदमी था, अगर दूर का होता, प्रदेश का होता, दूर से हम ये बातें सुनते थे। आज तक जो दूर में होता है, देशों में होता था, ये अब हमारे गांव, हमारे बाजारों, हमारे स्कूलों में होने लगा। ये तो क्यों हो रहा है? उसको कड़े से कड़े सजा मिलनी चाहिए। जी मैम, कैसे? जी नमस्कार, कैसे देख रहे हो आप पूरा घटना? हमारी जो बालिका, इसको पढ़ने नाबालिका बच्ची है, इसको पढ़ने बाहर लगा रखी है, गरीब आदमी है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, वो लोग पैसा दिला करके कर रही है ना, पर वो लोग को तो पता नहीं है। अब हमारी बालिका कितनी बर्बाद हो गई, भविष्य भी बर्बाद हो गया उसका, है ना। अब उसको फांसी भी नहीं दे सकती। राजनीति से जुड़े जो रसूखदार लोग हैं, वो ऐसा तो नहीं कि आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? हमको तो यही लग रहा है, जो कि आरोपी को बचाने का प्रयास हो रहा है आगे से। तभी तो जो कि हमारे जो बालिका के साथ नीचे जा रखे, वो अनपढ़ लोग जा रखे, भले भूले लोग जा रखे, और कोरे पेपर में साइन हो रहे उनके। ये क्यों हो रहा है?
और उसमें वो कुछ भी देख सकते हैं। कोई बोलते हैं मंटीला बच्ची, कोई बोलते हैं क्या है। वो सुशील लड़की थी, हमारी गांव की लड़की है। वो सबसे सुशील लड़की थी। वो कोई मेंटल नहीं थी, सबसे छोटी लड़की थी। वो ना बालिका थी और भोली लड़की है। वो भोली भाली लड़की है। वो जो लोग आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा एक उनका पता ही नहीं है कौन वो ऐसा आदमी है जो आरोपी को बचाने चाह रहा है। वो उनका अभी तक कोई पता ही नहीं है। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आप इस पूरे घटनाक्रम पे? जो आरोपी है हम उसको जो कड़ी सजा होनी चाहिए। हमारी लड़की की न्याय मिलनी चाहिए। छोटी बच्ची है, देखो 14 साल की बच्ची। क्यों हो रहा है सर? सरकार क्या कर रही है? या प्रतिनिधि नहीं कर रहे, विधायक बनाया है वो कुछ नहीं कर रहा, जनता ने तो बनाया उसको। कहीं ना कहीं लग तो ये रहा है कि जनप्रतिनिधि ही आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हमारे संज्ञान में तो यही आ रहा कि आरोपी को जो प्रतिनिधि कर रहे, जब सामने नहीं आ रहे तो उसी उन्हीं का हाथ होगा। क्या बोल रहे हो? जब नहीं आ रहे वो मीटिंग में उनको बचाने तो उन्हीं का हाथ होगा, तब प्रतिनिधियों का। हाँ, उनको भी सजा होनी चाहिए, उसको फांसी होगी, उसको वापस घर लाना ही चाहिए। सर, आपका शुभ नाम? जी नमस्कार, अरुण रावत। रावत जी, आप इस पूरी घटना को किस प्रकार से देख रहे हो और किस तरीके से जो ये बातें सामने आ रही है कि मेडिकल रिपोर्ट से छेड़खानी, पूरे कागज पे दस्तखत करवाने और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति? जी देखिए, इस तरह की घटना का किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आज ये यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं ये इसलिए बैठे हुए हैं कि ताकि इस तरह की घटना को दोबारा पुनरावृत्ति न हो। हम सभी लोग इस तरह की घटना की कड़ी निंदा करते हैं। और रही बात जनप्रतिनिधियों की, जहाँ तक आपका सवाल है, वो आपने बहुत सही सवाल आपने किया। मैं भी यहाँ से जिला पंचायत हूँ। सही है कि हम लोग पीड़ित परिवार से नहीं मिल पाए, लेकिन जहाँ तक हमसे बन पाया, हमने भी उस दिन जब ये मामला संज्ञान में आया, एसओ साहब से बात करी थी, तो आपका था कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही दोषी को हम लोगों ने जेल भिजवाया। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज चौहान, ग्राम प्रधान डुवाल गाँव। आप सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। और इस समय जो ये घटना घटी है, अति निंदनीय घटना है। इस पर जो व्यक्ति ने जो कुकृत्य किया है वो माफी के काबिल भी नहीं है। उसको कठोर से कठोर सजाएं दिलाने के लिए सब लोग हम खड़े हैं। शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस पर किसी प्रकार की राजनीति और किसी प्रकार की जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर कोई पूरे कागजों पर दस्तखत लिए जा रहे हैं, इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है उसके लिए पूरा क्षेत्र, सब जनप्रतिनिधि सब साथ खड़े होंगे। अभी तो छोटा आंदोलन से बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इस पर जो है किसी भी हालत में जो मुलजिम है उसको सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं बात ये भी सामने आ रही है कि जो आरोपी है उसको बचाने के लिए हमारे ही जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय विधायक जी जो हमारे जो उनके घर के जो गार्जियन है उनसे सबल सिंह राव जी, उनसे उनकी वार्ता हुई है और इससे पहले मुझसे भी वार्ता हुई है। वो चुनाव प्रचार प्रसार में समय हिमाचल प्रदेश में है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कुछ मीडिया चैनल्स के माध्यम से जो पीड़िता के परिवार के लोग वहां इस वक्त देहरादून में दून अस्पताल में है, उनकी बातें आपने सुनी होगी। क्या लग रहा है आपको? उन बातों को सुन के लग रहा है कि विधायक जी ने उन्हें कोई वहां सुविधा मुहैया करवाई होगी? अभी विधायक जी 2 दिन पहले मतलब जो हिमाचल के दौरे में थे, जहां पर नेटवर्क की व्यवस्था नहीं थी, उनसे वार्ता नहीं हो पाई है। उनसे वार्ता सिर्फ जो इनके जो अभिभावक हैं उनसे वार्ता हो पाई है। और थोड़ी देर पहले मुझसे जो वार्ता हुई है, विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि मैं किसी भी हालत में मतलब जो है मैं देहरादून आने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो वहाँ पर जिस प्रकार की मीडिया के माध्यम से उन तक भी ये वार्ता पहुँच रही है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा और दोषी को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। जो आरोप लग रहे हैं ये तो कहीं ना कहीं विधायक जी की तरफ ऐसा ना, जब जो है घटना में सामने नहीं आना हो तो उसका क्या, तो जांच हो गई, सब कुछ हो जाएगा, तब उसके बाद आएंगे तो उसका क्या फायदा है? कैसी पॉलिसी कर रहे हो आप? क्या फायदा उसके बाद? जब जिस समय होता है जांच का और जिस समय सहयोग देने का उस समय वो खड़े न हो, उसके बाद आए, उसका क्या फायदा है? क्या फायदा है उसका आने का? दुख के समय जो खड़ा ना हुआ तो वो नहीं मान सकते। तो देखिएगा कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है। जितने भी नेता लोग बने हैं सारे पिटाई के चमचे हैं। हर एक
हमारे